हेलो फ्रेंड्स। हार्ट अटैक जब आता है तो तुरंत डिस्प्रिन की एक गोली चबा जाने की अथवा पानी में डिज़ोल्व करके एक ग्लास में पानी को पी जाना है। क्लोपिडोग्रेल की 4 गोली 75 मिलीग्राम की मीन्स 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल ले लेना है। एक एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम ले लेना है तुरंत। जब ईसीजी में एसटी एलिवेशन अथवा एसटी डिप्रेशन कुछ भी चेंजेस आते हैं तो फिर आपको तुरंत ब्लड टेस्ट देना है ट्रोपोनिन आई का। ट्रोपोनिन आई जो एसटी डिप्रेशन में पॉजिटिव है तो आप एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शंस तुरंत चालू करवा दीजिए 1 हफ्ते के लिए। और पेशेंट को न्यूअर एंटीप्लेटलेट्स लाइक क्लोपिडोग्रेल अथवा टाइकाग्रेलोल शिफ्ट कर दीजिए। एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन 1 हफ्ते के लिए दीजिए। हाई डोज ऑफ स्टेटिन दीजिए। बीपी कंट्रोल कीजिए 120/80। पल्स कंट्रोल कीजिए 80 से नीचे और 60 से ऊपर। डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर दीजिए। और ऑनगोइंग इस्कीमिया है तो आप नाइट्रेट ड्रिप्स सिरिंज पंप में लगा के आप चालू कर दीजिए और इंजेक्शन मॉर्फिन दे दीजिए इंट्रावेनसली। इंजेक्शन मॉर्फिन अथवा पेशेंट गोली से स्टेबलाइज हो सकता है। सीवियर पेन एक बार हो गया फिर नहीं है तो उसको वाजोडायलेटर टैबलेट्स जो आती है नाइट्रेट्स की उस पर रख दीजिए आप। पेशेंट को एक बार चेस्ट पेन हो जाता है फिर 20 से 30 मिनट में हार्ट मसल डैमेज होना चालू हो जाता है अटैक आने के बाद, और वो मैक्सिमम 3 आवर्स में तो डैमेज हो जाता है। तो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में तो हिपेरिन ड्रिप चढ़ा देते हैं, दवाइयाँ देते हैं एंटीप्लेटलेट्स। फिर 2-3 दिन बाद वो प्लान्ड एंजियोग्राफी करते हैं। पेशेंट स्टेबलाइज है, उसको कोई चेस्ट पेन नहीं है, बीपी पल्स नॉर्मल है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सब में क्लियर कट मेंशन है कि एंजियोप्लास्टी ए डे आफ्टर हार्ट अटैक मीन्स 12 कलाक के बाद इट इज़ नॉट एट ऑल यूजफुल। चॉइस आपके हाथ में है कि आपको एंजियोग्राफी कराना है कि नहीं कराना है। आप एक बार स्टेबलाइज मेडिसिन पे हो गए फिर आप सिटी एंजियोग्राफी कराइए 1 हफ्ते बाद। और जो नई एंटीप्लेटलेट स्टेटिन एंटी थ्रोम्बोटिक दवाइयाँ हैं उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको सेकंड हार्ट अटैक नहीं आएगा। कभी कभी स्टेंट लगाते वक्त हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। शीथ डालते हैं रेडियल आर्टरी में अथवा फीमोरल आर्टरी में, उसी वक्त एंडोथेलियम डैमेज होता है तो हार्ट अटैक आता है। तो आप निश्चित हो जाइए कि मेडिसिन से हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये हाई पोटेंसी मेडिसिन आप लोगे। और एसटी एलिवेशन है तो आप टेनेक्टेप्लेस 5 स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक का एक 5 सेकंड का डोज ले लीजिए डॉक्टर के पास। और फिर हाई डोज ऑफ एंटीप्लेटलेट और हाई डोज ऑफ स्टेटिन और दूसरी बीपी कंट्रोलिंग एंड डायबिटिक कंट्रोलिंग मेडिसिन्स, हार्ट रेट कंट्रोलिंग मेडिसिन्स, एरिथमिया कंट्रोलिंग मेडिसिन्स, वाजोडाइलेटर्स वगैरह पे पेशेंट को स्टेबलाइज कर दीजिए। और पेशेंट को सेमी सॉलिड अथवा लिक्विड डाइट पे 1 हफ्ता रखिए। कुछ नहीं होगा, पेशेंट को एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में आप सीटी है कोरोनरी एंजियोग्राफी कराइए। सीटी कोरोनरी में आपको सटीक रिज़ल्ट मिलेगा। मशीन में से आपको परसेंटेज और वो कैल्सिफिकेशन स्टीनोसिस है कि नहीं वो सब मशीन में से आपको क्लियर रिज़ल्ट मिलेगा। जब कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में आपको लमसम जजमेंट देते हैं, उसमें कोई
कैथेटर की टिप पे अल्ट्रासाउंड नहीं लगाते हैं, तो ये डॉक्टर का माइंड होता है, टकावारी जो लिखते हैं वो। और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और बाईपास करने के लिए ही किया जाता है इमरजेंसी में, अदरवाइज़ वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि पूरा रेडियल आर्टरी अथवा फीमोरल आर्टरी कैथेटर की सीट से डैमेज हो सकता है, और ब्लड क्लोटिंग और कोरोनरी आर्टरीज में भी ब्लॉकेज हो सकता है। जो क्लोटिंग हो सकता है तो एक्यूट हार्ट अटैक आता है एंजियोग्राफी के दौरान। कई पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में ऐसे डेथ हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर ऐसे बुलेटिन में आता नहीं है। कई पेशेंट्स ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और एंजियोप्लास्टी और जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो फ्यूचर हार्ट अटैक और डेथ रेट तो प्रिवेंट करते नहीं हैं, खाली चेस्ट पेन रिलीविंग ही है। तो आप मेडिसिन्स, इंटेंसिव मेडिसिन, इंजेक्टेबल्स, एंटी थ्रोम्बोटिक और थ्रोम्बोलाइटिक, डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ हार्ट अटैक इज। एसटी एलिवेशन है तो थ्रोम्बोलाइटिक लगाइए, एसटी डिप्रेशन है तो एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन और बाकी एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ और स्टेटिन, और फिर बीपी कंट्रोल करने की दवाई, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवाई, हार्ट रेट कंट्रोल करने की दवाई, पेन कंट्रोल करने की दवाई, वाजोडाइलेटर, नाइट्रेट्स वगैरह से पेशेंट को स्टेबलाइज कर दीजिए। फिर सिटी एंजियोग्राफी करा के इको करा दे, ब्लड टेस्ट करा दे, फिर ईईसीपी पे पेशेंट को शिफ्ट कर दे। आज के 21वीं सदी में सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ईईसीपी है। यूएस एफडीए, यूरोपियन एफडीए, इंडियन एफडीए, वर्ल्ड एफडीए अप्रूव्ड है। उसमें रोज 1 कलाक मंडे टू फ्राइडे प्रेशराइज सिस्टम से ट्रीटमेंट लेना होता है। उसमें कोई वार्डकाप नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई नीडल नहीं है। ऐसा 7 हफ्ता आपको ईईसीपी ट्रीटमेंट रोज 1 कलाक लेना है, मंडे टू फ्राइडे, ऐसा 7 वीक। मैंने अगले वीडियो में भी बताया है कि ईईसीपी से इतना रिवास्कुलराइजेशन होता है और रीरूटिंग ऑफ द ब्लड फ्लो हो जाता है कि जैसे बाईपास में एक टुकड़ा छाती में से या हाथ में से या पैर में से लेके ब्लॉक के ऊपर और नीचे बाईपास करते हैं, तो वो जो ब्लॉक वाली आर्टरी है वो निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे ईईसीपी में इतने सारे कोलेटरल्स खुल जाते हैं एंजियोजेनेसिस के ब्लॉक वाली आर्टरी निष्क्रिय हो जाती है। तो इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट है, वर्ल्ड में लोग 2 बार बाईपास करा के ईईसीपी उनको लेना पड़ता है। जैसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन 2 बार बाईपास कराया, उसके बाद उसको न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में ईईसीपी ट्रीटमेंट लेना पड़ा, क्योंकि उसका एंजाइना, चेस्ट पेन मिटता ही नहीं था। और ये सब कार्डियोलॉजी का खेल है, चेस्ट पेन का। कोई ट्रीटमेंट आपको गारंटी नहीं देती कि आपकी हार्ट अटैक प्रूफ आप हो जाओगे। वो तो आपकी लाइफस्टाइल है, वो आपको चेंज करना है कि भाई प्लांट बेस्ड डाइट खाना है, साबुत अनाज लेना है, मीन्स होलसम ग्रेन वाला खुराक खाना है, बीन्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, फिर शुगर नहीं खाना है, सॉल्ट लेस लेना है अथवा सिंधव लेना है, फिर अल्कलाइन डाइट खाना है, दूध की प्रोडक्ट्स, सैचुरेटेड फैट वाला दूध की प्रोडक्ट्स बंद कर देना है, रिफाइंड ऑयल बंद करना है, नॉन वेज बंद करना है। वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। वॉक करना है, लेकिन कोई प्रोसीजर गारंटी नहीं देगा कि आप हार्ट अटैक प्रूफ हो गए। दवाई तो लेना पड़ेगा और बढ़ेगी सर्जरी और स्टेंटिंग के बाद। तो ईईसीपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो पूरे हार्ट को रिवास्कुलराइज करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड भरपूर मात्रा में बढ़ाती है, पंपिंग हार्ट का बढ़ाती है। कोई प्रोसीजर ईईसीपी जैसा पंपिंग हार्ट का नहीं बढ़ाती। और ईईसीपी से इस्केमिक रिवास्कुलर परफ्यूजन इंजरी भी नहीं होता है, जो सर्जरी में और स्टेंटिंग में होता है। और ईईसीपी नॉन इन्वेसिव है। आप
स्टेंट ब्लॉक हो गया तो 2 साल के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा दूसरे 2 लगा दो। ईसीपी में कुछ शरीर में डालना नहीं है, तो 5 साल के बाद आप फिर से भी ले सकते हो हार्ट को एकदम हेल्दी रखने के लिए। तो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ईसीपी इतना एडवांस हो गए हैं कि आपको कोई अभी सर्जिकल इंटरवेंशन में जाने की रेयरली ज़रूरत पड़ती है, रेयरली। LMCA में लीजन है प्रॉक्सिमल 70% से ऊपर तो ही आपको, और चेस्ट पेन कहीं से भी मिटता नहीं है। बाकी बाईपास में क्या करते हैं, जो ब्रेन में पेन सेंसेशन वाली सिंपैथेटिक नर्व्स होती है उसको कट करते हैं। पेन ऐसे में नहीं मिटता है, वो नर्व्स को कट करते हैं। जब ईसीपी ब्लड फ्लो बढ़ा के पेन को कम करता है और हार्ट को मजबूत करता है और पंपिंग बढ़ाता है। तो सबसे बढ़िया आज का इन्वेंशन ईसीपी है। और नई नई जो एंटी थ्रोम्बोटिक एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ हैं कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नमस्कार, थैंक यू।